स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। जहां तक अभी कैपेसिटी है और कैपेसिटी ना बढ़ी तो हम 15 में 20 में तक गुजारा कर लेंगे। खुदा माफ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहर पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है। पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है, बेसिकली एक मेडिकल इशू। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो। भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई। जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पार्टी कहने पे सियासत कर रहे हैं। खुद से प्रेस इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। लॉकडाउन की वजह से आपको फायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमले को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचा चुके हैं। हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हमारा सिस्टम खत्म हो गया। जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो आपको आज रमज़ान मुबारक हो और वी होप कि ये बड़ा ही सेफ़ और महफूज रमज़ान हो, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कोरोना का जो लेटेस्ट हैं स्टैट्स वो कुछ इस तरह हैं कि दुनिया में तकरीबन 2.7.9 मिलियन, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 28 लाख के करीब लोग इस वक्त इससे शिकार हो चुके हैं। 1,96,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अभी तक जो डेटा हमारे पास आया है उसमें कोई 12,500 के करीब पाकिस्तान में कन्फर्म केसेस हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली डेथ्स 256 हो गई हैं। और आज बड़ी ट्रेजेडी हुई है। डॉक्टर जावेद जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से सीनियर डॉक्टर थे वो भी शहीद हो गए और वो उनकी वार्ड के अंदर ही ड्यूटी दे रहे थे वो काफ़ी हफ्तों से, और हफ्ता 10 दिन पहले उनका हुआ। ये इनके साथ होने के बाद तकरीबन ये चौथी डेथ है हमारे किसी डॉक्टर या मेडिकल लीगल स्टाफ की कोरोना की वजह से, और करीबन 250 केसेस जौन से हैं इस वक्त कन्फर्म्ड हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के, यानी कि जो हमारी फ्रंट लाइन है जिनको अपने हीरो समझ रहे हैं वो इससे शदीद ख़तरात से दौचार हैं। और ये हमें लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि हमारी हिफाजत करते हुए हो रहे हैं, और जब हम एहतियात नहीं करते तो हम सिर्फ अपने ख़ानदान और दूसरों को ख़तरे में नहीं डाल रहे हैं, हम इन लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं और इनके भी ख़ानदान हैं। हमें ये सोचना होगा। आज हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें 2-3 बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। पहले पंजाब के डॉक्टर्स ने, सिंध के डॉक्टर्स ने 22 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ग्रेटर क्रैकडाउन की बात की जिस पर गवर्नमेंट का से रिएक्शन आया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिर 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब ने भी कुछ वैसे ही मुतालबात किए जहां पे वो सख्ती का लॉकडाउन मांग रहे थे। 24 अप्रैल को जो सा है KPK के डॉक्टर्स ने भी वही एतराज़ किए, और आज 25 को यानी कि आज पिम्स जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है वहाँ के डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी ही मांग की है कि हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, और ये रमज़ान में और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा स्पाइक का ख़तरा है जिसका वज़ीर-ए-आज़म भी बात कर चुके हैं। वो तो मैं पहले अपने पैनल का आपसे तारुफ़ करा दूँ, फिर मैं चाहूँगा कि मैं आप 1-2 चीज़ें शेयर करूँ नाज़रीन। और आज जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उमर, ये वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ हेपेटाइटिस सी में। ही इज़ रिटन अ बुक ऑल्सो, और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हेपेटाइटिस सी में उसकी भी चेयर, एशिया चेयर वगैरह रहे हैं। सो ही नोज़ जब ये इन्फेक्शस डिजीज़ और इनकी बात हो रही है, एज एन एक्सपर्ट ऑन दैट। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निगित शाह ने, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और ये सिंध की कल वो उस प्रेसर में मौजूद थी, और बल्कि बड़ा इमोशनल सीन था, ये भी आप दीदा भी हो गई बात करते हुए। हमें कराची से ज्वाइन किया है, अमेरिका से ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने, ये चीफ़ क्वालिटी ऑफिसर हैं, चीफ़ ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड USA। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर। निज़ामी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि 2 चीज़ें आप सुन लें। एक तो आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बहुत बड़ा लाउड क्लेम किया है, वो क्या है ज़रा सुन लें। And
एनडीएमए की सपोर्ट से नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेल की सरपरस्ती से हम पाकिस्तान भर में वजीर आजम की हिदायत पे वो तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमले को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचा चुके हैं। पहले तो निज़ामी साहब ये बताएं, ये बड़ा क्लेम है, क्या पूरे मेडिकल जो लोग सब फ्रंट लाइन पे हैं उनको गवर्नमेंट का एक क्लेम दुरुस्त है कि हमने सबको वो दस्ताने, मास्क, आउटर गियर सब दे दिया? बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखें, बहुत सीनियर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप माशाल्लाह आपका हाथ हमेशा एक नब्ज़ पे रहा है, अवाम उन्नास की नब्ज़ के ऊपर, हेल्थ के हवाले से और पॉलिटिकल हमारे जो लोग बात कहते हैं उनके हवाले से भी यू हैव वेरी मच क्लियर, और हमेशा आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है। सच्ची बात कहूँ तो मतलब आप मुझसे इसके हवाले से तो बहुत ही बेहतर जानते हैं। बयान देने की हद तक और लोगों की ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने की हद तक गालिबन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सिंगल लाइनर के तौर पे तो एक मैं माजरत और हमदर्दी ही कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है, ख्वाहिश का इजहार कर रही है, कोशिशों के अंदर के नामसाइद हमारे हालात हैं, फाइनेंशियल हमारे जो हालात हैं, उनके बावजूद हुकूमत की जो कारकर्दगी आ रही है, जो हुकूमत की कोशिशें आ रही हैं, मैं एज़ अशरफ निज़ामी, एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हैविंग सेड डज़ नॉट मीन बाय कि हम उस बात को भी भूल जाएं कि जो हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे उसके अंदर हुकूमत अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली कोई सक्सेसफुल नज़र नहीं आती। मैं लफ्ज़ नाकामी का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। और आज तक जो कि 26 फरवरी को आया, हमने कुछ किया, पीएमए कराची के हमारे दोस्तों ने ये सारी जो थी अवेयरनेस कैंपेन उसके साथ शुरू की, उसके हवाले से जो कर गुजरना चाहिए था ऐसा यकीनी तौर पे नहीं हुआ। प्रोफेसर उमर साहब बैठे हैं और बाकी सरकारी, लेकिन हमने सच बोलना है और सच बोलने के साथ साथ अपने अल्लाह को जान भी देनी होगी। आपने अभी तस्करा किया कि 3 हमने जाने, सबसे पहला हमारा शहीद नौजवान जो कि गिलगित बल्तिस्तान से था, फिर डीप कराची के अंदर से हमारे सुमरो साहब, डॉक्टर साहब, उनकी जान गई इस कोरोना वायरस के हवाले से। फिर आज आप ही ने वो फरमा दिया कि केपीके के अंदर हमारे प्रोफेसर ऑफ ENT वो अल्लाह को प्यारे होंगे। अब ये वो जाने हैं जो कि हम डॉक्टर्स का तस्करा कर लेते हैं, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, इसमें नर्सिस भी हैं, इसमें वो करने वाला स्टाफ भी मौजूद है जो साफ काम करना है। मालिक साहब, जो गौरतलब बात है कि ये तो वो लोग हैं जो डायग्नोज्ड हैं कोरोना के लिए, कोविड-19 की खातिर, जिनका इलाज मुआवजा हुआ, एंड दे वर बीन आइडेंटिफाइड फॉर दैट। हम हुकूमत के इक़दामात की तनकीद बराए तनकीद के हवाले से नहीं, हम उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एज़ अशरफ निज़ामी। लेकिन ये कहना कि वो चीज़ें सारी मौजूद हैं और फराहम कर दी गई हैं, गालिबन ये काफ़ी ज़्यादा मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। और उसकी वजह मैं जो एज़ अ प्रूफ कि वो ममालिक जो कि हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत फाइनेंशली बेहतर हैं, स्टेबल हैं, हेल्थ सिस्टम के अंदर वो स्टेबल हैं, वहाँ पे भी वो लोग जो हैं ये सब कुछ प्रोवाइड करने के अंदर पूरी। चले, मैं भी वापस आता हूँ, मैंने 2-3 सब्जेक्ट लेने हैं, फिर मैंने सिंध के अंदर जी क्योंकि फिर मैंने डॉक्टर फ़हीम को भी इन्वॉल्व करना है। कुछ कोरोना पे बड़ी अलार्मिंग चीज़ें मैंने और पढ़ी हैं। डॉक्टर उमर, यही सवाल आपसे, क्या तमाम किट्स और सब कुछ आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोटेक्टिव गियर कंप्लीट। जी मैं तो चूँकि जो पिंडी के हॉस्पिटल्स हैं उनका चीफ एग्जेक्टिव भी हूँ, तो 2 सोर्सेज से हमें अवेलेबल है, एक पंजाब गवर्नमेंट से और NDMA के थ्रू। NDMA ने चूँकि पिछले हफ्ते टेकअप किया है, जिससे डायरेक्ट सप्लाई हो गई है और उससे हमारी सिचुएशन बेहतर हुई। नहीं, सिचुएशन बेहतर और सवाल है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आज जो असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट, उनका बयान है कि हमने तमाम चीज़ें पहुंचा दी हैं। इट मींस एज वी स्पीक, आज के दिन हर हस्पताल के पास, हर जगह पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सामान, प्रोटेक्टिव गियर है। क्या है या नहीं है? पिंडी में मौजूद है। पिंडी के अंदर, आप पिंडी की हद तक बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर निकेत, ये मुझे बताइए, सिंध में क्या सिचुएशन है? क्या जो फेडरल गवर्नमेंट का बनता था रोल, उसके मुताबिक प्रोवाइड हो गई हैं चीज़ें? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दे दी हैं? थैंक यू मालिक साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लिया है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक सेटअप में भी हूँ और प्राइवेट सेटअप में भी हूँ। तो प्राइवेट सेटअप में खान में हमें ये लोग देते हैं N95 भी। आज भी मैं अभी एक सर्जरी करके आई हूँ
और N95 भी और गॉगल्स भी, ये हमारे लिए OR पे बड़ा बड़ा नोटिस लिखा हुआ है कि जाने से पहले मस्ट है। सो ये तो हमें ख़ुद प्रोवाइड कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके कर रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक सेटअप्स का है, ये हमने देखा है, कल मेरे साथ जितनी भी मेरी कोलीग्स थी वो सब शेयर कर रही थी, बड़े बड़े पब्लिक सेटअप में उनके पास नहीं है। वो मुखैर हजरात से कभी गुजारिश कर रहे होते हैं, ये उन्होंने बताया कि पीमा वालों ने काफ़ी प्रोवाइड की है, PMA काफ़ी प्रोवाइड कर रही है, तो डॉक्टर्स अपने हिसाब से इधर उधर से करा के चंदे जमा करके कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स की ज़िंदगी नहीं है, ये पैरामेडिक्स की है, ये वार्ड बॉय की है, ये वहाँ के स्वीपर की है, ये हर एक की है। इनफैक्ट कल मैं ये जो एक्सपो सेंटर को कन्वर्ट किया है इन्होंने जिसमें आइसोलेशन में, जिसमें नॉन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, तो मैंने वहाँ पे बात की कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक सर्विसेज भी दे सकते हैं या जो भी आप कहें। तो उन्होंने PPEs की ही बात की, उन्होंने कहा खाना हमें सैलानी भी दे रहे हैं, GDC भी दे रहे हैं, सब लोग खाना दे रहे हैं, खाना बहुत है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, आप PPEs का कहीं से कर दें। सो हॉट डिमांड जो इस वक्त है वो PPEs की है। और अभी देखें यंग डॉक्टर्स हैं हमारे, मैं डॉक्टर जावेद को बिल्कुल ओल्ड नहीं कहूँगी, यंग डॉक्टर, उन पे डिपेंडेंट्स कितने होंगे, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, आई डोंट नो वो किस चीज़ से गुजर रहे होंगे। टोटली प्रिवेंटेबल डेथ अगर के प्रॉपर PPEs होते तो ये सब नहीं होता और नहीं होना चाहिए। और आगे भी हम यही इन्विजन कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि हॉस्पिटल्स एपी सेंटर्स हैं, इन एपी सेंटर्स में जो लोग जा रहे हैं रोज़, अब मजबूरी है। चले मैं और एक और सब्जेक्ट मैं करना चाह रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब पॉइंट वेल मेड। जब 22 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सिंध से मुतालबा किया कि लॉकडाउन सख्त हो, तो उसके ऊपर फिर रिएक्शन क्या आया? गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल साहब, जरा वो सुन लें, फिर इसमें मैं निज़ामी साहब आपकी राय चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन। ये जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। जी डॉक्टर साहब, गिल साहब कह रहे हैं करवाई गई है। मैं तो अभी भी ट्राई कर रहा था उनको इस प्रोग्राम में कि लाइव भी हम ले लें, अभी उनका टेलीफोन बंद आ रहा है। तो आज तो पिम्स वालों ने भी कर दी। अब ये मुझे नहीं पता कि किसने करवाया। पिम्स तो आखिरी इत्तलाएं आने तक फेडरल गवर्नमेंट के पास ही था। सो वेरी क्विकली इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मालिक साहब के मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है, मेरे गांव के हैं, कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहना ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। इसके अलावा मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ कि अगर कोई शख्स इस हद तक मतलब एक अपने उसके साथ है, पहले मौसूफ पंजाब के अंदर रहे, पंजाब के बाद तरक्की होगी और गालिबन इसी वजह से तरक्की हुई उनकी कि वो मरकज़ के अंदर जाके स्पोक्स पर्सन बन गए। मैं एज़ PMA इसको कंडेम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इन्होंने नहायत गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी, गैर इंसानी ये करार दिया है। जो है आप स्टेटमेंट्स दें, आपका हक़ है, लेकिन ये याद रखें कि इफ़ हमने अगर कोई स्टेटमेंट फिर ऐसी दी तो फिर यकीनन बहुत से लोगों को उसको तकलीफ भी होगी और वो फिर तकलीफ जो है उसका कोई मुदावा भी ना हो पाएगा। और डॉक्टर साहब, अगर आप लोग जो मांग रहे हैं सारे कि जी ग्रेटर लॉकडाउन हो और सख्त लॉकडाउन हो, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर नहीं आती, नहीं आपकी बात मानती, तो फिर क्या लाहे अमल होगा डॉक्टर्स का? बस आप कहते ही रहेंगे कि कुछ और भी? देखिए मालिक साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत, हमारे और इदारे, हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर रहते हुए डज़ नॉट मीन बाय कि सिर्फ मेडिकल एसोसिएशंस के साथ ही काम करते हैं। हम मजदूर तंजीमों के साथ काम करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स के साथ काम करते हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं। वी बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वी एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और उस सोसाइटी के मेंबर, और हमने ये कोई कभी क्लेम नहीं करते कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो इतना ज़्यादा जानते हैं कि इस बारे में क्या होगा। हमारे एक्सपर्ट्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके ये कहने। और दूसरी चीज़, आप अगर मुझे थोड़ा सा एक वक्त दे दें, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद फरमाते हैं कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते हमारे लिए सख्त हैं। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मिर्ज़ा साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, वो कहते हैं कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत सख्त हैं। अगर ये सब कुछ सख्त है और वो तस्लीम करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने एज ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऐसी बात कह दी जो कि इनको बुरी लगने के लिए कि हमें कोई मोटिवेट कर रहा है? और ये हम आज से नहीं कर रहे।
ये तो जब से मतलब अभी पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 का पेशेंट नहीं आया था, 6 फरवरी को, 6 फरवरी में आपको ज़रा याद कराना चाहूँगा, लाहौर शहर के अंदर हमने सेमिनार किया था एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि इट इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने क्या करना है, वी विल स्पीक अ लॉट, वी विल स्पीक। मैं इत्तेफाक से मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम एक एशियन कन्फेडरेशन के अंदर, आई इज़ अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर, WHO के साथ हम लोग वी स्पीक विद द WHO, वी स्पीक विद द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन एंड सर्टनली द रीजनल एसोसिएशन, उनके साथ हम कम करें एंड वी कीप ऑन नॉकिंग द डोर के इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और अच्छे फैसले करने चाहिए। आई एम श्योर दे विल डू सो, और अभी कर दिया, 9 मई तक इन्होंने कर दिया। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, थैंकफुल टू द अथॉरिटी कि उन्होंने हमारी बात पे कान धरा, हमारी बात मानी, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसका नतीजा भी अच्छा। या वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, फिर आके इसी पे बात करेंगे कि हम क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर उमर, कितना ख़तरा है? कल की तो रिपोर्ट कुछ अच्छी थी, जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे तो चलें जुमा हमने देखा कुछ बेहतर हालतों में हुआ, थोड़ा बहुत SOPs फॉलो किए। महल्ले की मस्जिदों में हालात पुराने ही हैं। कितना ख़तरा आपको नज़र आ रहा है कि रमज़ान में स्पाइक होगा? लेकिन ये बीइंग प्रोफेशनल्स, मैं तो साइंटिफिक बात करूँगा एज ए साइंटिस्ट के ये जो कोरोना है इसका इशू क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? तो ये कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो रहा है, इसको रोकना कैसे है? आइसोलेशन से, कांटेक्ट को कम करने से। तो फिर आप पीक देख रहे हैं कि होगा। तो अगर ये एक साइंटिफिक असूल हम ब्रेक करेंगे तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसकी स्प्रेड को कम किया जा सके। तो दिस इज सो सिंपल। डॉक्टर फ़हीम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। 2 बड़े आर्टिकल्स अभी आए हैं ड्रोने से। एक तो रिचर्ड लेविटन का है जो डॉक्टर है, इमरजेंसी डॉक्टरिंग का, न्यूयॉर्क टाइम्स में 20 अप्रैल को आया, और एक मैं न्यूयॉर्कर का आर्टिकल पढ़ा था कैरोलाइन कॉमन का मार्च 27 का। मैं इसकी 2 चीज़ें करना चाह रहा हूँ आपसे डिस्कस, फिर अपने बाकी डॉक्टर्स भी हमारे साथ ही हैं। ये जो रिचर्ड लेविटन का आर्टिकल है, इसमें उन्होंने एक बड़ी चीज़ें पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि बेसिकली तो हम कोरोना की जो बात करते हैं ये लंग्स का, फेफड़ों का नमूनिया ही है ना, आप लोअर लंग में आता है, इन्फेक्शन होता है और फिर उसके बाद ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा जो सबसे हैरानकुन बात यह है कि हमने जो दूसरे केसेस देखे, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप होती है तो मरीज़ों की बुरी हालत होती है, उनका जहन और बॉडी का रब्त ख़राब हुआ होता है, डिसओरिएंटेड होते हैं, सब कुछ। जब यहाँ पे कोरोना वाले आते हैं तो वेंटिलेटर पे जाने से कुछ समय पहले तक वो लोग अपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, अपने घरों को मैसेजेस कर रहे थे, और लोग ऐसे आए कि जो हफ्ते 8 दिन से तबीयत ख़राब थी, और बाय द टाइम अस्पताल जिस दिन पहुँचते हैं रियलाइज़ नहीं करते, वो क्रिटिकल स्टेज पे आ गए होते हैं। और उसके ना फिर कुछ रीज़न है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी ऑडियंस को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको तकलीफ़ सांस की बहुत बढ़ती है तो यकीन मानिए ये शुरू नहीं हो रही, शायद बिल्कुल एंड के करीब जा रही है। और इसी दूसरे आर्टिकल में जो बताया जा रहा है, ये रिसर्चर्स हैं वायरस इकोलॉजी यूनिट ऑफ रॉकी माउंटेन लैब्स इन मोंटाना। उन्होंने बताया कि जो वायरस है ये तांबे के ऊपर 4 घंटे, कार्डबोर्ड के ऊपर 24 घंटे, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के ऊपर 3 दिन तक ये ज़िंदा रहता है, और ये हवा में भी करीबन 3 घंटे तक फ्लोट करता हुआ ज़िंदा रह सकता है। और जो इन्फेक्शन की विंडो है पहले 10 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये मुझे बताएं कि अगर ये साइलेंट हाइपोक्सिया जिसको उन्होंने नाम दिया है, हम पाकिस्तान में किस तरह पता लगेगा हमें कि साइलेंट हाइपोक्सिया हुआ है? हमारे तो नाक कान वैसे ख़राब ही रहते हैं आमतौर पे, हमें तो ज़ुकाम की बहुत बीमारी है पाकिस्तान में, हम तो इस लिहाज से बड़ा ही ख़तरनाक ये डेटा आ रहा है। जी मालिक, शुक्रिया आपका। असल पहली तो बात यह है कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मायूसी की ज़रूरत नहीं है, हमें एहतियात की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे अच्छे सवाल पूछे हैं। जहाँ तक इसके क्लिनिकल सिम्टम्स का ताल्लुक है, मुझे 20 साल हो गए हैं वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हुए, और मैं दर्जनों मरीज़ कोरोना के भी देख चुका हूँ। अब ये बात दुरुस्त है कि कई पेशेंट जब सिक होते हैं, जब वो ख़राब होती है उनकी तबीयत, तो एक अजीब तरह का हाइपोक्सिया हम इसमें देख रहे हैं, एक अजीब तरह की एयर हंगर हम इसमें देख रहे हैं जो हम पहले नहीं देखते थे। कई मरीज़ उनका खून भी जमना शुरू हो जाता है। उस सब के ऊपर तहकीक हो रही है, लेकिन ये एक बड़ा रैपिडली मूविंग टारगेट है, हम नई तहकीक साथ साथ देख रहे हैं।
जो ज़रूरी बात लोगों को समझने की है कि आज भी अगर 100 लोगों को कोरोना होगा तो उनमें से 80 लोग बिल्कुल माइल्ड इलनेस होगी उनको, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। बाकी के 20 लोग शायद अस्पताल उनको जाना पड़े और उन 20 में से शायद 1 या 2 की मौत हो जाए। लेकिन डॉक्टर फहीम, जस्ट होल्ड योर थॉट फॉर अ सेकेंड। यहीं पे मैं एक रिसर्च और आपको देना चाह रहा हूँ कि रिसर्च आई है कि अनडॉक्यूमेंट केसेस या वो लोग जिनका बड़े ही माइल्ड इन्फेक्शन के उनके सिम्टम्स हैं, वो भी 55% एज कंटेजियस एज सवेयर केसेस, कि जो लोगों को सही बहुत सवेयर हुआ है, ऐसे लोग में फिर से भी आधे लोग उतने ही खतरनाक कैरियर्स हैं और फैला रहे हैं जिन पे या सिम्टम है ही नहीं या बहुत थोड़े हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम परेशान ना हो? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, परेशानी मैं ये कह रहा हूँ कि पैनिक ना करें, एहतियात ज़रूर करें। और लेट मी टेल यू कि व्हाट आई मीन बाय दैट। मैंने हर दफ़ा आपको यही कहा है कि हमें सारी एफर्ट, मेजॉरिटी एफर्ट फ्रंट एंड पे देनी है। जैसे पीपीई की बात हो रही थी, उससे भी पहले एक बात है टेस्टिंग की। पाकिस्तान में इस वक्त हर 10 दिन में तादाद डबल हो रही है। 2 अप्रैल को 2500 मरीज थे आपके, 12 अप्रैल को मैं आपके प्रोग्राम में आया था 5000 मरीज थे, 22 अप्रैल को 10,000 थे। इसका मतलब क्या है कि आपकी टेस्टिंग बढ़ रही है। इस वक्त आपने अभी तक 1 लाख टेस्ट किए हैं, जिसका मतलब है कि आपने हर 10 लाख लोगों में से 470 को टेस्ट किया है। हार्वर्ड की एक स्टडी अभी आई है जिन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि मुल्कों को कितने टेस्ट करने चाहिए, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को तकरीबन 30,000 टेस्ट हर रोज करने हैं 1-2 महीने तक। आज इन्होंने 6,780 के करीब किए हैं, 67,000। आपको अगले 1 महीने में 1 मिलियन टेस्ट करना है। जब तक ये देखें, आप एक पोशीदा दुश्मन से जंग कर रहे हैं। अगर आप घर में छुपे हों कि बाहर कोई आपको गोली मार देगा, तो जब तक आप ये श्योर ना कर लें कि वो बाहर मौजूद है या नहीं, आप घर से कैसे निकलेंगे? तो ये जो लॉकडाउन की बात बार बार होती है, इसमें जब तक डेटा नहीं है आपके पास कि कितने लोग हैं, कितनी पीपीई चाहिए, उसके बाद कितनी क्वारंटीन की ज़रूरत होगी, मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो अमवात हम देख रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट, हमें कितना परेशान होने की ज़रूरत है। क्या वो 100 में से 1 है, 1000 में से 1 है या 10 में से 1 है? तो ये डेटा आज हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पे देनी है। देखिए, हमने तो डिनाइल में 2 महीने गुजार दिए। मैं खुद प्रोग्राम्स पे आता था, लोग मेरे से पूछते थे जी हमारे अंदर तो नहीं आएगा ये क्योंकि मलेरिया की इम्यूनिटी है, हमें तो जी BCG लगी हुई है इसलिए तो ये आएगा नहीं पाकिस्तान में तो गर्मी से ही मर जाएगा ये। ये एक टूर्नामेंट है मालिक, ये एक मैच नहीं है, और हमने इस टूर्नामेंट के पहले 2-3 मैच बुरी तरह हार दिए। तो हमें इसलिए चीज रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। डॉक्टर निकेत, समहाउ पाकिस्तान में परसेप्शन बन गया है इट्स अ मैन्स डिजीज। बंदे बाहर जा रहे हैं, बंदे बाहर आ रहे हैं, बंदे मस्जिदों में जा रहे हैं, सब कुछ। और जो हमारी इक्वल, बल्कि शायद 1% पॉपुलेशन ज़्यादा, ख्वातीन को सारे भूल गए हुए। ख्वातीन के लिए क्या सबसे बड़ा ख़तरा है? अभी हम देख रहे थे बाहर 2 नौमौलूद बच्चों को भी ये हुआ है, इन्फेंट्स को जो पैदा हुए हैं उनको भी कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है। पाकिस्तान में औरतों की वैसे ही न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। एक तो रमज़ान शुरू हो गया, मैं चाहूँगा कि मेरे डॉक्टर्स इस पर भी गाइड करें कि रोज़े से क्या हमारी मुदाफ़त में क्या हमें करना होगा कि ज़रा डेफिशिएंसीज कम हो। लेकिन डॉक्टर निकेत, आई वुड लाइक यू फ्रॉम द विमेन एंगल, बिकॉज वो मर्द भी बाहर से जाके कोरोना वायरस घर में ख्वातीन के लिए लेके आ रहा है। थैंक यू मालिक साहब, मैं ये भी आंसर करूंगी और मैं एक डेटा के हिसाब से भी एक बात कहूंगी जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, उस हिसाब से कुछ नया आया था पाकिस्तान में, मैं वो भी शेयर करूंगी। रिगार्डिंग द एफिनिटी ऑफ कोरोना फॉर वाई क्रोमोसोम, उस पर काफ़ी जो मैं स्टडीज़ देख रही थी, क्योंकि हम इस पर एक रिसर्च भी कर रहे थे कि क्यों इसकी एफिनिटी है, तो उसमें काफ़ी थेरेटिकल एविडेंस आ रहा है। ये एविडेंस अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक ये थ्योरी है कि एक्स क्रोमोसोम जो है 2 होते हैं ख़वातीन में, तो एक्स क्रोमोसोम इज़ रिलेटेड टू मोर ईस्ट्रोजन विच मे बी रिलेटेड टू मोर इम्यूनिटी। आसान लफ्ज़ों में बताएं, आम आदमी को समझ आए। डॉक्टर साहिबा, लेट्स नो लैटिन, लेट्स स्पीक इन उर्दू ताकि समझ आए। ओके नहीं, अभी आप लोगों ने बहुत लैटिन बोली है तो मुझे भी थोड़ी लैटिन नहीं, खैर कमिंग बैक टू व्हाटएवर। औरत जो होती है ना, उसका क्रोमोसोमल मेकअप होता है। अब एक्स क्रोमोसोम का
उर्दू का नाम नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, कि औरतों के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मदाफ़त डबल होती है। तो एक तो प्रॉबली ये है। दूसरा, हम समझ रहे थे कि प्रेगनेंसी में जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी ऑल्टर्ड है, तो प्रेग्नेंट औरतों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिसर्च ने ये देखा है कि ज़्यादा नहीं है, इक्वल है। प्लस फिर हमने सोचा कि माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं कि दौराने खून से जो जरासीम जाते हैं तो ये कोरोना भी जाएगा। तो रिसर्च ने ख्वातीन ज़्यादा ख़तरे में नहीं है, इनफैक्ट हमारे से बेहतर ही है थोड़ी सी हालत उनकी। दो बातें, एक तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है कोरोना का, एक कोलेटरल इफ़ेक्ट है, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट में औरतें ज़्यादा मरेंगी, मतलब ये कि जो प्रेगनेंसी में अब हम रूटीन का क्लिनिक बंद हो गया है। जैसे हम पहले प्री क्लिम्सिया को जो औरतें फिट्स में आती थी, हाइपरटेंशन में, वो पहले पकड़ के ट्रीट कर देते थे, अब वो पहले क्योंकि क्लिनिक्स नहीं हो रहे, डाइंग सिचुएशन में आएंगी। जो हम प्रेगनेंसीज़ नहीं चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग करना चाह रही हैं औरतें, अब वो सिस्टम, रूटीन सर्विसेज नहीं है, वो नहीं है। अब बेबी बूम होगा या जो भी कुछ होगा तो उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होंगी, अबॉर्शंस होंगी। जो इबोला के बाद जो स्टडी हुई थी उसमें ये दिखाया गया था कि उस वक्त में जो 6 हफ्ते व्हाटएवर में 15,000 ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी हुई है। तो ये कोलेटरल डैमेज है कोरोना की, जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और जो हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने SOPs बनाने हैं, आई फुली रिस्पेक्ट, मैं कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ कि उलमा के साथ उन्होंने, हम सब मुसलमान हैं और सब कुछ मानते हैं इस बात को, लेकिन इस चीज़ की SOPs पहले बनाएं कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कैसे शुरू हों, मैटरनिटी सर्विसेज जो रूटीन की हों, और जो छोटे छोटे मैटरनिटी पाकिस्तान में तो मोर्टेलिटी रेट वैसे ही माओं का सबसे ज़्यादा है शायद दुनिया में, वैसे ही बहुत हाई है ना। तो हमें, हाँ वैसे ही बहुत आया है, नियोनेटल मोर्टेलिटी बहुत हाई है। डॉक्टर भुट्टा का बहुत अच्छा आर्टिकल आया पिछले दिनों डॉन में, जिनमें उन्होंने लॉकडाउन स्ट्रेस करने के साथ साथ ये भी कहा है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी हमारी फर्दर डिटेरिएट करेगी, बिकॉज माँ मरती है तो नीचे के बच्चे 1 साल में 3 मर जाते हैं, ये तो दुनिया का डेटा है। सो ये कोलेटरल्स होंगे। रिगार्डिंग दूसरी बात जो सर भी बात कर रहे थे हमारे कुलीग के, हमें पता नहीं है इस वक्त कि जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो टेस्टिंग में एक गेट्स फार्मा ने 1000 लोगों को इन इंडस्ट्री रेंडमली एसिम्प्टोमेटिक 1000 लोगों को टेस्ट किया, जिसमें 70 पॉजिटिव आए, विच मीन्स 7% रेट है। अगर 7% से 2 करोड़ पॉपुलेशन आप कराची की ले लें तो 24 लाख है। और पाकिस्तान की कैलकुलेशन आप खुद करें कि इतने लोग फिर रहे हैं जो हमें एसिम्प्टोमेटिक दे सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम और ये कहने पे आ गए हैं जी, इसीलिए ये कहने पे आ गए हैं और ये कहने पे कि प्लीज़ 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 घर पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, किसी तरह वो इज्तिमा ना करें, लोग इकट्ठे ना करें, चाहे वो दुकान में करें, ग्रोसरी में करें, कहीं पर भी करें, मस्जिद में करें। और कल मैं CNN का सुन रही थी, उसमें पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की बात करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो आउटलायर है। जैसे हम डेटा कैलकुलेट करते हैं ना कि 95% पॉपुलेशन नॉर्मल के कैटेगरी में होती है, 2.5 जो इधर या उधर आ सकता है, हम इधर या उधर जा रहे हैं। तो हमारे साथ तो प्रिडिक्ट भी नहीं हो सकता कि होगा क्या, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ ही नहीं रहे। जो दुनिया कर रही है हम उसे डाइवर्ट कर रहे हैं। फॉर व्हाट रीजंस, फॉर व्हाट साइंस, मुझे नहीं समझ में। या वक्त भाई जी एक ब्रेकअप। वेलकम बैक टू द शो। हम आबादी के लिहाज से शायद दुनिया के 5वें मुल्क हैं शायद साइज़ के लिहाज, और मुसलमानों में भी हम ये बिगेस्ट नेशन इन दैट सेंस। ये बताइए कि ये अब जो हो रहा है, ये जो डॉक्टर निगत ने बात की और ये इज्तिमात वगैरह की, अगर इसमें खुदा न खास्ता एहतियात ना की गई, और अगर आपके ख्याल में अगर 2 हफ्ते लॉकडाउन ज़्यादा हार्श हो जाए, मतलब कि इतना हार्श नहीं कि कारोबारी ज़िंदगी बंद हो जाए, तो फिर आपको क्या ख़तरा नज़र आता है? देखिए 2 हैं इस वक्त एस्पेक्ट जो डिस्कस हो रहे हैं, एक है लाइफ और एक है लाइवलीहुड। तो प्रायोरिटी आपने सेट करनी है कि लाइफ पहले होनी चाहिए, बैलेंस करना आपने जी। प्रायोरिटी तो दोनों की है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा लाइफ जिंदगी तो आ गई है, प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये थोड़े से पीरियड के लिए अगर हम इसको लूज़ छोड़ देंगे
तो मेरा लाइवलीहुड जो है वो ये ज़्यादा डेंजरस। मैं चाह रहा हूँ टेक्निकल भी पूछ लूँ। एक तो मुसीबत यह है कि टेलीविज़न पे आप किसी दवाई का नाम ले दें, किसी मशीन का नाम ले दें, तो हमारे डीलर हजरात सडनली वो गायब हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो मैंने अभी एक पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाया है, आज वो 3000 का मिला है। मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम के बाद वो कितने का होगा, लेकिन ये आर्टिकल, जब मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी पल्स ऑक्सीमीटर से अगर आप देखें तो आपका वो ऑक्सीजन लेवल और हार्ट लेवल उसमें पता लग जाती है, हार्ट की सारी आपकी बिहेवियर, और वहीं से आप बड़े आराम से आपको पता लग जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता आपको सीक्रेट वो तो नहीं हुआ हुआ कि इशू के आपको लंग्स में और सारा, और आप अपनी एहतियात कर सकते हैं। क्या हमें ये टेस्टिंग वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में पल्स ऑक्सीमीटर्स के साथ नहीं करनी चाहिए, एक मिनिमम जो ये साइलेंट जो किलर है वो एक एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए? देखिए ये एक साइंटिफिक बात है, तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैंने दूर से देखा है, जो आपने पकड़ा हुआ है ये डिजिटल है। सो ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी को टेस्ट करना, उसकी सेचुरेशन को टेस्ट करना, उसको कोरिलेट करना और सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ को कैटेगराइज करना, ये बिल्कुल मैं इंतहाई मादरत के साथ में खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैजेट्स हैं, इनमें फॉल्ट भी हो सकता है। और ये एक डेंजरस बात है कि अगर किसी की सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर बता रहा है ये फॉल कर रही है, इस पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहिए। और शायद मैं एज ए साइंटिस्ट और डॉक्टर, लेकिन स्टडी कह रही है कि पेशेंट को तो पता ही उस दिन लगता है जिस दिन वो क्रिटिकल हालत के बहुत करीब पहुंचा होता है। उससे पहले वो सिर्फ ज़्यादा सख्त सांस लेता है, उसकी वजह से उसकी और ज़्यादा लंग्स डैमेज होते हैं, उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन के जो आपके सैक्स हैं और डैमेज होते हैं, और इसलिए जब वो हॉस्पिटल में आता है तो उसके कुछ घंटों बाद या एक दिन के बाद वो वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। यही अगर उसको पहले पता लग जाए, 3-4 दिन पहले पता लग जाए कि उसकी ऑक्सीजन लेवल नीचे है और उसकी ये लंग्स की प्रॉब्लम नहीं, तो शायद वो उसको वेंटिलेटर की स्टेज पे आना ही ना पड़े। बिल्कुल, आप इसलिए आपसे तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसको सैचुरेशन का पता चल जाएगा तो सेवेरिटी का एहसास हो जाएगा और वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा और वो वेंट पे नहीं जाएगा। लेकिन ये असेसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी अभी भी ये अर्ज़ है कि ये डॉक्टर का काम है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आखिर जिसको तकलीफ़ होगी सांस की, खांसी की, वही अपना पक्ष वो डॉक्टर के पास है। चले फ़हीम, आप तो अमेरिका में बैठे हुए, आप तो हर रोज़ ये देख ही रहे हैं चीज़ें। यही सवाल आपसे है, ये जो मैं आर्टिकल बात कर रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, इसमें उसने लिखा है कि हमने जब उन लोगों के एक्सरेज लिए तो वहाँ पे डार्क पैचेस थे, ब्लैक पैचेस। हम परेशान हो गए, ये बंदा बैठ के मैसेजिंग कैसे कर रहा है, और सिर्फ ब्रीदिंग वो हार्ड कर रहा था, लंग्स जरा। उनका कि अगर हमने उसने 2-3 एग्जांपल्स दी, बल्कि उन्होंने कहा उस आर्टिकल में कि शायद बोरिस जॉनसन भी है, वो भी इसी वजह से ज़्यादा सर्वाइव कर गया कि उसको पल्स ऑक्सीमीटर से उन्होंने पहले चेक वेक कर लिया हुआ था। उन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2-3 हमारे फिजिशियंस इसलिए बच के, बिकॉज वी कुड सी कि ये जो साइलेंट हाइपोक्सिया का जो ये है पार्ट, ये हम कवर हो जाएं। डॉक्टर उमर कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल से करवाएं, लेकिन क्या ये जो पल्स ऑक्सीमीटर की है रीडिंग वगैरह, क्या ये रोल प्ले कर सकती है एज वन ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स? जी, मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि हम इसको अमेरिका में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर उमर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत सुपर मेगा साइंटिफिक चीज़ नहीं है। मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो हमारे लिहाज से हम इसको यूँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले अगेन हम टेस्ट करते हैं। मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लोगों के लिए ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट से पहले नहीं है, टेस्ट के बाद आता है। अगर आपको कोरोना नहीं है तो आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, अगर हम उसको घर भेजने लगे और हमें ये तवज्जो करनी है कि ये कहीं बीमार तो नहीं हो जाएगा, तो हम उसको पल्स ऑक्सीमीटर दे देते हैं साथ, और हम उसको कहते हैं कि इसको देखो, अगर ये 90 से नीचे ड्रॉप हो 2-3 मिनट के लिए तो फ़ौरन हमें कॉल करो, ताकि हमें तुम्हें वापस बुलाना है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बहुत देर ना हो जाए। तो हम ये इसको यूँ इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हम जब किसी को अस्पताल से घर भेजते हैं तो ये मरीज़ बहुत देर 2-2, 3-3 हफ्ते अस्पताल रहते हैं। जो बात मेरा ख्याल है हमें समझनी है कि हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। हम हर मरीज़ को दाखिल नहीं कर सकते अस्पतालों में, अमेरिका में नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान जिसके वसाइल शायद 10 गुना कम हैं, तो उस कैपेसिटी को आपने देखना है, आपने अपने सिस्टम्स को बचाना है। और मेरा ख्याल है अगर इसका एक नुआंस्ड यूज़ है, एक ऐसा तरीका है जो मैंने आपको अर्ज़ की है कि लोगों को घर पे, जब कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव हो, अगर आपने किसी को घर पे ट्रीट करना है तो आप ये एहतियात उसको दे सकते हैं, कभी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम नहीं चाहते कि जब ये 60 पे गिर गया हो तब तुम अस्पताल आओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा जब ये 90 से नीचे जाए। नहीं, तो अगर एक आदमी घर में पहले ही, लेट्स से आज मैं जाके अपना पल्स ऑक्सीमीटर से देखता हूँ और मेरा वो लेवल नीचे है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 70 है, 80 है,
तो क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं फिर जाके कहूँ कि आप मेरा टेस्ट कर लीजिए, मेरा ऑक्सीजन लेवल ये है, ये मेरी हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, तो क्या मेरे लिए वो अर्ली वार्निंग साइन क्यों नहीं है? वो आप कर सकते हैं। अगेन देखें, नुकसान उसके बात यह है कि आपकी क्या कॉस्ट बेनिफिट है। अब आप 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों में जब आप ये काम करेंगे तो इससे मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली ज़ाती ख्याल है, मेरा ख्याल है इससे काफ़ी हिस्टेरिया या खौफ भी फैल सकता है, क्योंकि एक सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है जिसकी वजह से आपकी पल्स ऑक्स कम होती है, बहुत सारी डिफरेंट लंग्स की बीमारी हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग स्मोकर्स हैं जिनको COPD है, कितने लोगों के और मसाइल हैं। तो एक तरह का खौफ फैल सकता है आपकी सोसाइटी में इसकी वजह से। इसलिए मेरा अभी भी ये ख्याल है कि पहले कोरोना वायरस का टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसको बड़ा केयरफुली यूज़ कीजिए। डॉक्टर उमर की बात दुरुस्त है कि इसको अगर आप ब्रॉड यूज़ करेंगे तो उससे गलतियां भी होंगी, नंबर 1, और मेरे ख्याल में बहुत मैस हिस्टेरिया। तो आप कह रहे हैं कि जो मैंने आर्टिकल पढ़ के 3000 रुपया खर्चा किया है गलत हो गया, ज़ाया हो गया मेरा 3000 रुपया? नहीं, देखिए ये ज़ाया तो कभी, इल्म तो कभी भी ज़ाया नहीं होता। I'll still try. I'll make a last ditch attempt to save my money. Dr. Niket, your take on it. Have I wasted my money? मालिक साहब, आप खरीदना तो है। मालिक साहब, the thing is, दो बातें मैं ये कहूँगी कि ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है बिल्कुल भी, ये मॉनिटरिंग के लिए है। इसे हम मॉनिटर करते हैं, अगर एल्डरली भी घर पे हैं हम उनको किसी भी चीज़ के लिए मॉनिटर करते हैं। हमारे पास भी पल्स ऑक्सीमीटर है बिकॉज वी हैव बीन मॉनिटरिंग पीपल ऑन इट। इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोरोना, ये डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक आपका फ़िलहाल अभी तक PCR है। सेकेंडली, आप न्यूयॉर्क टाइम्स में या जिसमें जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स नहीं है, वो ऑथेंटिक डेटा नहीं होता। किसी के ख्यालात हो सकते हैं, किसी की ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। इवन जर्नल्स में भी अभी जल्दी जल्दी जो चीज़ें छप रही हैं उसके नीचे लिखा होता है कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है, इसके ऊपर बहुत वेटेज ना दें। तो आपके चैनल से ये बात जाएगी तो लोग इसको बहुत ऑथेंटिक मानेंगे कि ये कोई और चीज़ आ रही है। मैंने तो इसलिए 3 डॉक्टर्स के आगे डाली है बात को। मैंने कुर्बानी दे दी है 3000 की, मैंने आप लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया। नहीं, कुर्बानी की बात नहीं है, ये काम आता है। और जो आप लेवल्स कह रहे हैं ना 60-70, उस पर तो सर्वाइवल भी नहीं होता, तो 90s में आने लगता है तो तकलीफ़ होती है। और इसके इनिशियल सिम्टम्स में फीवर है या फ्लू है या ड्राई कफ है, उसमें आप जाके टेस्ट कराएं। दूसरी, मैं आपके तवज्जुह से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अपने टाइगर फोर्सेस या जो भी फोर्सेस रखे हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि कॉन्टैक्ट ट्रेस करें। दुनिया में अब जो सेकंड स्टेप इसका हो रहा है, बल्कि फ़र्स्ट स्टेप के साथ साथ ही ये होना चाहिए कि जिन जिन से एक्सपोज हुए लोग वो पूरी तरह से आइसोलेट हों। आई मीन दिस इज़ अ डिटेक्टिव वर्क विच इज़ नीडेड, जिसके लिए आपको पैरामेडिक्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपका वो फोर्स कर सकता है। उनके SOPs हों प्रॉपरली कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सारों से एक रिसर्च और भी शेयर करना चाह रहा हूँ। रिसर्च ये आई कि जहाँ से बहुत सवेयर केसेज है नाज़रीन, जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड लोग हैं, कि वो तकरीबन 37 दिन तक उनका जो एक्सहेल करते हैं, सांस हवा निकलती है, 37 दिन तक उसमें वायरस के जर्म्स निकलते हैं। ये इतनी सीरियस चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, जैसे डॉक्टर उमर ने कहा कि आपको लाइव और लाइवलीहुड के दरमियान में चूज़ करना है। मेरी तो जाए कि जो हम में से अफोर्ड कर सकता है मुकम्मल घर में रहना, खुदा का वास्ता मुकम्मल घर में रहें। जो कम अफोर्ड कर सकता है वो हत्तुल वसा कोशिश कर लें, बहुत कम बाहर निकलें। जिसके पास मजबूरी है कि बाहर निकले बगैर उसका गुजारा नहीं है, तो वहाँ हुकूमत का रोल है कि उनकी उस नीड को पूरा करे ताकि लोग ज़्यादा रहें। हमें पता है लोग बाहर होंगे, इबादत पे हम बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं, उस पर रिलीजियस स्कॉलर्स की बात कर चुके हैं। दुनिया की तमाम, चाहे आप शिया हैं, सुन्नी हैं, कुछ हैं, तमाम ममालिक में, तमाम सिस्टम में अब साबित हो गया हुआ है कि इबादत आप घर से कर लें, कोई कमी नहीं है। अल्लाह दिलों में है, अल्लाह हर जगह है और अल्लाह दिल से देखता है। अल्लाह किसी रिचुअल का मोहताज नहीं है। तो खुदा का वास्ता एहतियात करें। आज हमारे एक और डॉक्टर जावेद शहीद हुए। हमारे बहुत लोग फ्रंट लाइन पे, उनके पास अभी हथियार भी नहीं है ये जंग लड़ने के लिए। अपने पे रहम करें, अपने प्यारों पे, और इन लोगों पे रहम करें। इनके भी ख़ानदान हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।